आप सभी का इंस्पायर पे आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्त, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपने पूरे 5 साल लॉ स्कूल के एक तरह के काइंड ऑफ अंडरमाइन करके खुद को अपने आप को अंडर वैल्यू करके निकाल देते हैं। इस चीज को दूर कर रहे होंगे, मिथ के बारे में बात कर रहे होंगे, देखेंगे रियलिटी क्या है। क्या प्राइवेट कॉलेजेस में लॉ करना वर्थ इट है? क्या हमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में जो कि एनएलयूज नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बिकॉज वहां पे भी अगर हम प्लेसमेंट की नजर से देखें तो उतना काम नहीं हो रहा होता है। तो लेट्स सी क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को डिटरमाइन करने चाहिए ये चीजें देखने के लिए। देखो, सबसे पहला बात आती है, जब मैं तुमको शुरुआत से ही सारे कॉलेज रिव्यू से बताने लगा हूं कि फीस। देखो, फीस अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वाह भाई वाह, प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हम देख रहे हैं फी, बिकॉज कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप सिंपल देख रहे होंगे आपके 5 से 6 लाख का मिनिमम खर्चा आ रहा होगा, ठीक है, पर ईयर का। तो क्या लॉ जैसे फील्ड में, लॉ जैसे सब्जेक्ट को सीखने के लिए इतने पैसे देना वर्थ इट है? पहली बात तो ये, अगर अंधा पैसा है दोस्त, बिल्कुल वर्थ इट है। तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे। और अगर नहीं है तो बिलीव मी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, ये कोर्ट के अंदर ही सीख सकते हो, किताबों से खुद पढ़ के सीख सकते हो, और इसमें तुम्हें फैकल्टीज से इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली अच्छे फैकल्टीज अच्छा सिखाते हैं, जल्दी चीजें पकड़ते हो तुम, बट ये ऐसी चीज नहीं है जो इनके बिना तुम नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, तो अगर फीस हमारे पास आ रही है तो हम पकड़ लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरा, कोई भी चीज अगर हम देखें तो यार लॉ स्कूल से अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लेसमेंट्स हमारा 3 चीजों से डिटरमाइन हो रहा है। हमारी रिसर्च कैसी है, हमने मूव्स करे हैं कि नहीं करे हैं, ठीक है, और हमारी इंटर्नशिप्स कैसी हैं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं रेट करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटर्नशिप्स। फिर अगर तुम्हारी रिसर्च बहुत अच्छी है, और जो कि तुम यहां पे भी यूज कर सकते हो एज ए रिसर्चर अगर तुम चाहो तो, पहली बात। अब मैं कहूं कि इसमें तुम्हारे कॉलेज का कितना रोल है, तो मैं कहूंगा बहुत 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 कम मेरे यार। क्योंकि हमारे कॉलेजेस में आजकल जो भी ठीक ठाक थोड़े कॉलेजेस हैं, मनुपात्रा और एससीसी ऑनलाइन जैसे रिसर्च टूल्स सबको अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल है, इनकी बेसिक गाइडेंस अवेलेबल है, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड हु इज स्टडीइंग देयर कि वो इनको यूज करे, सीखे या ना सीखे। अब अगर मैं कहूं कि इसमें कॉलेज का कोई हाथ है, तो हाँ है, ये प्रोवाइड करने में टूल्स आपका हाथ है, तो ये तो आपके नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज भी कर रहे हैं प्रोवाइड। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट माय फ्रेंड, कि अगर आप इन 3 चीजों को कंसिडर करो, तो मैंने अच्छी इंटर्नशिप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों को भी देखा है। अच्छी इंटर्नशिप्स में एनएलयूज के बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है ऑब्वियसली, बट बिलीव मी वहां दुनिया खत्म नहीं हो जाती यार। अगर हमारे पास टॉप के 3 एनएलयूज, हम कह रहे हैं टॉप के चलो 5 एनएलयूज नहीं है, मैं खुद सी एनएलयू से हूं, मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर प्लेसमेंट की व्यवस्था बताऊं तो बहुत जर्जर है। साथ ही साथ अगर और कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मैं नाम लूं जो तुम भी शायद जानते हो, फॉर एग्जांपल सिम्बी, ठीक है, यहां अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर मैं कहूंगा कि तुम्हें जाना चाहिए। एनएलयूज केवल नाम से नहीं होता है, आप क्या कर रहे हो वहां पे वो भी मैटर करता है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर मैं इन 3 चीजों का ध्यान रख रहा हूं किसी प्राइवेट कॉलेज में भी, तो मेरा क्यों प्लेसमेंट नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा ये बताओ। अगर तुम एक रिक्रूटर हो तो तुम मेरे अंदर क्या देखोगे? स्किल देखोगे। और जहां तक रही बात कॉलेज प्लेसमेंट की, तो ये भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं दोस्त, ठीक है। कॉलेज प्लेसमेंट आपका कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह यहां पे नहीं प्रोवाइड करता है कि बल्क में बच्चे रिक्रूट हो रहे होते हैं। बहुत ही लिमिटेड बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और जहां तक मैंने बात करी
टॉप के 5 एनालिस्ट को हटा दें उसके बाद से, तो काफी ये नंबर डिक्रीज होता ही चला जाता है। और नए एनालिस्ट का तो हम डेटा ही नहीं निकाल पाए हैं, तो हम बता कैसे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे एक सिंपल सी बात पूछो कि भैया हाँ या ना, तो इफ यू कैन अफोर्ड इट, डोंट वेस्ट अ ईयर, ओके। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये लॉ का कोर्स लंबा बहुत है यार, अंत आते आते थक जाओगे कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए अगर तुम एक साल 2 साल 3 साल ड्रॉप लेके जा रहे हो ना, तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज दिस फील्ड इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस विच यू गेन इन द प्रैक्टिकल फील्ड। तो एक्सपीरियंस अपना जल्दी से जल्दी तुम कैसे बढ़ा सकते हो, जितनी जल्दी तुम डिग्री खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, ठीक है। दूसरा अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूं, तो यार हमारा जुडिशरी के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए ना तो प्राइवेट में कोई मतलब है, ना ही एनएलयूज में कोई मतलब है। तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पकड़ो, ठीक है, जहां पे तुम्हारे लिए बहुत कम फीस हो, ठीक है, बहुत कम फीस हो, क्योंकि तुम्हें लेनी पड़ेगी कोचिंग में भी पैसा तुम दोगे, सीखोगे सब कुछ तुम वहीं से, सारा समय तुम वहीं दोगे। इन कॉलेजेस की क्लासेस में तुम्हें वैसे भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम होगे जज साहब। क्या होगे? जज साहब। अब तुम जब ये सब चीजें कर ही रहे हो, तो कॉलेज में इतने पैसे क्यों दोगे? और फिर भी अगेन है, इनफ है, तो यू शुड गो, बिकॉज ऑब्वियसली फैसिलिटीज होंगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लॉ स्कूल लाइफ तुम्हारी बेटर होगी। इन चीजों को हम देख रहे होंगे। और जितना यहाँ पे भी मैं बात करूंगा, यहाँ पे भी अगर तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े, मतलब तुम ड्रॉप लिए बिना अगर इनमें घुस जा रहे हो, तुम जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, तुम फॉर एग्जाम्पल टीचर भी क्यों नहीं बनना चाहते हो, तो भी तुम्हारे पास बेटा जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट देने के लिए जल्दी से जल्दी लॉ खत्म करना जरूरी है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखो। और अगर मैं एक लाइन में कहूं, तो ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है। बट हाँ, इस प्राइवेट एनी काइंड ऑफ लाइक सेटबैक फॉर यू, तो मेरे अकॉर्डिंग लॉ एज अ फील्ड जिस तरह का है, तो कोई सेटबैक नहीं है दोस्त। अपने आप को किसी तरह से कम मत समझो। मैंने देखा है न्यूज के बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। जो आता है वो उनके दम पे आता है, जो आता है वो उनकी खुद की मेहनत से आता है। कॉलेज उनको कोई भी चीज परोस के नहीं दे रहा होता है दोस्त, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे और जबरदस्ती का परेशान नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस से रहेंगे और बढ़िया करेंगे जिंदगी में, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।